जिला गाजीपुर नौली ग्राम सभा पूरे जनपद की निगाहें थी, क्योंकि टेढ़ी खीर था यहाँ पे चुनाव करवा। गाजीपुर जिले में नौली ग्राम सभा का चुनाव ग्राम प्रधान को जेल हो जाता है। उसके बाद खंड विकास अधिकारी रेवतीपुर के वीडियो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी जो वोटिंग का मामला है, भैया लोग नदारत हो जाते हैं। थानों की पूरी टीम आती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। फिर डीएम के आदेश के बाद मतगणनाएं होती हैं रेवतीपुर में। मैं सामने आपको दिखा रहा हूं जो भी आला अधिकारी सुबह से जमे हुए थे, और मैं जानूंगा कितनी मेहनत के साथ इन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक अर्जित किया। सुरेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत हफ्ते से ही आप लोग लगे थे कि यार नौली ग्राम सभा एक मिथक था और उस मिथक को आपने तोड़ा, कैसे इसे अर्जित किया? सुबह से कितनी टीमें यहाँ पे आई थीं? आप पूरा विवरण दें। जी देखिए, नौली ग्राम पंचायत, जैसा कि आपने अभी बताया, एक तरीके से यहाँ पे चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल कार्य था। हम लोगों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया और करीब एक हफ्ते पहले से तैयारियाँ चल रही थी। हमारा मेन मकसद ये था कि एक बार नौली में वोटिंग हो जाए, उसके बाद कैसे यहाँ पे मतगणना जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसका पूरा प्रयास किया गया। इसके लिए हमारे आरओ साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। हमारे एडीओ पंचायत साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे एआरओ साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। हम लोगों ने कल रात भी, परसों रात भी बैठ के पूरा प्लान तैयार किया, पूरा चॉकआउट किया कि कैसे काउंटिंग के टाइम पे किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, और जो एजेंट होते हैं प्रत्याशियों के, उनको भी किसी तरह की परेशानी ना आए ब्लॉक कैंपस में। इसका पूरा इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया। जैसा कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं, बाहर टेंट लगे हुए हैं, शामियाना लगा हुआ है। ये सब हम लोगों ने लगा दिया था ताकि वो लोग बाहर अगर निकल रहे हैं तो उन्हें धूप ना लगे, किसी तरह की परेशानी ना हो। पेयजल की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया कर रखी थी ताकि उसकी किसी को शिकायत ना हो। खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी कर रखी थी। पुलिस बल था, सब लोग थे यहाँ पे। एक तरह से वो लोग ब्लॉक कैंपस में हमारे मेहमान थे। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, अतिथि देवो भव वाली बात होती है। तो हम लोगों का यही प्रयास था कि किसी भी तरह के खाने पीने में या किसी भी तरह की दिक्कत उन लोगों को ना हो, इसका भी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, नौली में चुनाव दोबारा करवाना पड़ा, क्यों करवाना पड़ा? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शायद प्रत्याशी जेल में है। जी, इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जो नौली के पूर्व प्रधान थे जमशेद रायनी, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा था। इसी सिलसिले में उन्हें निचली अदालत से सज़ा हुई और वो वर्तमान में जेल में हैं, जिसके चलते नौली में चुनाव की नौबत आई। इसके पहले भी वहाँ पे जो है हम लोगों ने एक तरह से बैठक कराई थी और वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों ने वोटिंग करके एक प्रधान का चयन किया था, लेकिन वो एक तरह से टेम्परेरी व्यवस्था थी। और अब जो है चुनाव हो गया है और जमशेद रायनी जो पूर्व प्रधान थे, उनकी पत्नी शमीमा जो है प्रधान पद पर विजयी रही हैं। तो आशा है कि अब नौली ग्राम पंचायत में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। ग्राम पंचायत में किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने तो अपने सभी ग्राम प्रधानों से कह रखा है, किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो बिल्कुल ब्लॉक पे चले आए। ब्लॉक के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं उनके लिए, और जितना हो सकेगा समस्या का निदान हम लोग कर देंगे। नहीं हो सका तो अपने उच्चाधिकारियों को इस बारे में, समस्या के बारे में अवगत करा देंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि सभी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो अच्छे से विकास के कार्य में जो है कार्य करें और सभी ग्राम पंचायतें प्रगति करें। दोस्तों, अभी सर मैं आपसे जानूंगा, सबसे पहले दोस्तों सर मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव द्विवेदी है। मैं निर्वाचन अधिकारी रेवतीपुर इस समय नामित हुआ हूँ। गौरव जी, कितनी कठिनाइयाँ आई और इस समय कौन कौन से ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी थे? मतगणनाएँ कब से शुरू हुई? कितनी टीमें यहाँ पे लगी थीं और कितने वोटों से प्रत्याशी ने जीत अर्जित की? इसमें 11 प्रत्याशी थे। 11 प्रत्याशियों में जो मेन 2 प्रत्याशियों जिनमें टक्कर हुई है वो जो निर्वाचित हुई हैं शमीमा बेगम, और उनके अगेंस्ट में शिवरतन
जिन्होंने 1533 वोट अर्जित किए हैं और शमीमा बेगम से वो 609 वोटों से पराजित हुए हैं। मतगणनाएं जब शुरू हुई बाहर काफ़ी भीड़ भी थी, क्या कोई भगदड़ की भी स्थिति बनी थी? नहीं, कोई भगदड़ की स्थिति नहीं बनी है। हाँ, भीड़ जरूर थी, लेकिन वो सारे ही इनके एजेंट और कार्यकर्ता थे जो कि बाहर शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। गाजीपुर से, नौली से मैं आप अधिकारियों को दिखा रहा हूं और सुबह से ही लगे थे। मैं सुशील तिवारी यहाँ से ये वीडियो आपको ला रहा हूं। नौली से भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और सच में काफ़ी सजगता के साथ और पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। सफलतापूर्वक इन लोगों ने वो कार्य किया। इस पूरे कार्य में बहुत अधिक प्रयास जिनके द्वारा किया गया है वो हमारे एडीओ पंचायत ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हर समय कार्य किया। रात और रात दिन में कोई अंतर न समझते हुए अथक प्रयास किया और उसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया में बाधा नहीं उत्पन्न हुई और मतगणना में भी पूरी तरह से सहूलियत रही। नौली ग्राम सभा का मतदान करवाना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप जानते हैं, क्या कहेंगे? मुश्किल काम था, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों के जो है निर्देशन में हमने उस काम को अंजाम दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पे प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था एकदम भरपूर थी, कहीं भी कुछ अशांति नहीं हुआ। शांतिपूर्वक सकुशल हम लोग मतगणना संपन्न कराएं। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग पालन किए और परिणाम जो है कि जो सही हम लोग घोषित किए हैं, जिसमें जो है कि वोट देखिए यहाँ पे जो है कि सकुशल संपन्न हो गया। कोई ऐसा अशांति की बता दें। हाँ, मैं सुरेश कुमार सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में यहाँ पे ब्लॉक रेवतीपुर में तैनात हुआ था। हाँ, मैं सहायक विकास अधिकारी पंचायत कौशल किशोर सिंह। दोस्तों, जो भी अधिकारी थे मैंने उनसे जवाब तलब किया, जानने का प्रयास भी किया। लगातार आपने देखा है इन अधिकारियों को सफलता की ओर, विकास के रास्ते की ओर उन्मुख ये करते हैं और सच में इन सभी का धन्यवाद।